प्लास्टिक वेस्ट आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है। सिर्फ इंडिया में ही हर साल अराउंड 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। हम टूथब्रश से लेकर कटलरी तक सब कुछ प्लास्टिक का ही यूज कर रहे हैं। मैं जब जर्मनी में जॉब कर रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ के लोग मिनिमलिस्टिक लाइफ लीड कर रहे हैं और वेस्ट को बड़े अच्छे से मैनेज करते हैं। मुझे लगा कि मुझे भी अपने देश में जाके कुछ ऐसा करना चाहिए। और यहीं से एमवुडू की शुरुआत हुई। जर्मनी में अपनी वेल पेड जॉब को छोड़कर अग्नि वापस इंडिया आ गए और यहाँ पर प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने लगे। मुझे पता चला कि इंडिया बैम्बू का सेकेंड लार्जेस्ट कल्टीवेटर है और यहाँ पे बैम्बू का यूज इतना ज़्यादा नहीं होता। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बैम्बू के ही प्रोडक्ट्स बनाऊंगा क्योंकि बैम्बू प्लास्टिक को ईजिली रिप्लेस कर सकता है। पर मैं ये काम अकेला नहीं कर सकता था। मैं अग्नि से एक सेल्स मीटअप में मिला था, तो वहाँ पे हम लोगों का एमवुडू का जो आइडिया था वो तो अच्छा लगा ही, बट उसके साथ साथ जो उसका मोटो था वो बहुत अच्छा लगा। जो इन्वायरमेंट के लिए, वो प्लास्टिक फ्री लाइफ के लिए जो कर रहा था, तो इसीलिए एमवुडू का सेल्स ग्रो करने के लिए एंड उसको जो मार्केटिंग मैनेज करने के लिए मैं एमवुडू को ज्वाइन किया। मैं एक स्टार्टअप मीटअप में गया था, वहाँ एमवुडू का आइडिया सुना, मुझे इतना इंस्पायर किया जो अग्नि से मुलाकात किया और एमवुडू में फाइनेंस मैनेज के लिए ज्वाइन कर लिया। अग्नि, सौरभ और अभिजीत एमवुडू का पहला प्रोडक्ट निकालने के लिए रिसर्च करने लगे। हम अपना पहला प्रोडक्ट कुछ ऐसा निकालना चाहते थे कि वो कॉमन लोगों तक पहुंच पाए, सो दैट हम अपने पहले प्रोडक्ट से ही कुछ बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। तो हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम बैम्बू टूथब्रश को ही लॉन्च करेंगे। उस टाइम बैम्बू टूथब्रश का जो प्राइस था वो मार्केट में बहुत ज़्यादा था, तो ज़्यादा लोगों के पास वो पहुँच नहीं पा रहा था। कॉस्ट कटिंग करने के लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मर से सोर्स करने के लिए रॉ मटेरियल जो है प्लान किए थे, जिसमें प्राइस भी कम होगा एंड डायरेक्टली फार्मर को भी एक ग्रोथ एंड इनकम जनरेट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बैम्बू टूथब्रश को अफोर्डेबल बनाने के विजन से इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया गया और देखते ही देखते एमवुडू को बैम्बू टूथब्रश के काफी ऑर्डर्स आने लगे। एमवुडू ने बैम्बू टूथब्रश के बाद बैम्बू के और भी कई प्रोडक्ट्स मार्केट में निकाले, जैसे बॉटल्स, फोक, स्पून, नाइफ, स्ट्रॉज, रेजर, ईयर स्वॉप्स, कूम्स एंड होम डेकोर आइटम। बैम्बू प्रोडक्ट्स के हिट होने के बाद हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते थे जो प्लास्टिक यूजेज को कम से कम कर सके। फिर हमने सोचा टूथपेस्ट जो एक प्लास्टिक के ट्यूब में आती है, अगर किसी तरह हम इसको रिप्लेस कर सके तो हम ओरल केयर का एक कंप्लीट प्लास्टिक फ्री सोल्यूशन दे पाएंगे। इसी विजन से हम लोग एक इनोवेटिव ब्रांड डेनक्रस्ट को लॉन्च किए, जिसमें हम लोग टूथपेस्ट तो सेल कर रहे हैं, बट वो प्लास्टिक ट्यूब में नहीं, एक ग्लास जार में, जिसमें जो प्लास्टिक ट्यूब है इसका जो वेस्टेज है वो कम हो। हम लोग डेंट्रस्ट में ऐसे टैबलेट निकाली जो टूथपेस्ट में काम आती है, सो दैट ट्रैवल में इस टैबलेट को इजीली कैरी किया जा सकता है। एमवुडू आज 1000 से भी ज्यादा माइक्रो स्टार्टअप्स और 200 से भी ज्यादा ब्रांड से एसोसिएटेड है और अभी तक एमवुडू ने 10 मिलियन से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स डिलीवर किए हैं, जिसका इम्पैक्ट ये है कि वो 130 मिलियन मेट्रिक टन्स का प्लास्टिक वेस्ट लैंडफिल में जाने से बचा पाए हैं। हमें गर्व है, जो बिजनेस हमने सिर्फ 10,000 के कैपिटल से स्टार्ट किया था वो आज 6 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो भी सिर्फ 3 सालों में। हमें गर्व है कि हम लोगों का बिजनेस 9000 से ज़्यादा फार्मर्स, 500 से ज़्यादा आर्टिसंस एंड 100 से भी ज़्यादा क्राफ्टमैन को सपोर्ट कर रहे हैं रेगुलर। हमें गर्व है, हम लोग इंडिया को प्लास्टिक फ्री बनाने का विजन रखते हैं, इसलिए हम लोग और भी प्रोडक्ट लॉन्च करते रहेंगे जो प्लास्टिक को रिप्लेस करते रहे, सो दैट अपने प्लैनेट पे वेस्ट को कम से कम कर पाए। प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम को जानते हम सब हैं, पर कुछ ही लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसे ही लोगों को और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना चाहिए जो हर दिन हमारे प्लैनेट को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट हम अपनी आने वाली जनरेशन को एक सुनहरा कल दे पाएं।